चलिए, नितेश जी ऑनलाइन है अभी, शेख ऑनलाइन है, सुमित ऑनलाइन, रोशन ऑनलाइन। हाँ, अंडाज का ही वो भी हल्का यूज है, ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि एमएल का कॉन्सेप्ट अलग है, नम्पी का भी यूज नहीं है, वो आपका डीप लर्निंग में यूज होता है। पांडास का यूज होगा, वो भी उतना यूज नहीं होना आपका, थोड़ा बहुत है जहां पर हमें डेटा सेट को बस ब्रेक कर सके एक्स और वाई में, थोड़ा क्लीनिंग कर सके, स्टैटिस्टिक्स पढ़ सके, वो सारी चीजें वो एमएल में भी हो जाती, चलता उसमें, बात बराबर है। हाँ, सैंपल सुपर स्टोर डेटा नहीं है आपके पास? ग्रुप में आप ऐड हो गए? कौन से वाले में? सर मैंने इस लिंक से ले लिया आपके पावर बीआई की वीडियो। कहाँ से मिल गया वीडियोस आपको? मेरा एक दोस्त। कौन है बताओ तो, मेरे वीडियोस मेरे को ही नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हर्षित से लिया, सुमित का भाई हर्षित जो है। ठीक है ठीक है, ओके, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, ये वाले ग्रुप में आप इन दोनों में से किसी में ऐड हो जाओ। नहीं हुए तो थे, इन दोनों में से किसी में ऐड हुआ आप? ठीक है, आज मैं अभी रिसेंड कर दूंगा डेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई। वो तो कैटेगरी सबसे ऊपर मिलता है। हाँ वही है, फिर भी मैं भेज दूंगा राइट, थोड़ा बहुत डेटा उसमें इशू रहता है एक्सटेंशन का। चलिए, तो नोटपैड हमने ओपन किया। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आज का हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा, ठीक है, विच इज जहां पर आपको बेसिक पावर बीआई डेवलपर, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया शायद मैंने, बेसिक पावर बीआई डेवलपर, एडवांस पावर बीआई डेवलपर, इंटरमीडिएट पावर बीआई डेवलपर, इसी पार्ट पे आपके डिफरेंशिएट किए जाते हैं। टॉपिक का नाम है आपका डेक्स। डेक्स का फुल फॉर्म है हमारा यहाँ पर डेटा को इनडेप्थ में एनालाइज करना, यानी कि डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एक्सप्रेशन का मतलब होता है सेट ऑफ सीक्वेंस और सेट ऑफ फंक्शंस और ऑपरेटर्स और कंडीशंस विच गिव्स अ न्यू रिजल्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजों को मिला के हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक सिंगल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, 2 + 2 इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ठीक है, और मैंने बोल दिया सेल्स माइनस प्रॉफिट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि एक सेट ऑफ फॉर्मूला, सीक्वेंस, ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स, इन सब का जो आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, दैट विल गिव्स अ न्यू रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और यहाँ पर ये जो डेक्स है हमारा, इट विल हेल्प अस टू गेट डिटेल एनालिसिस और इन डेप्थ एनालिसिस बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। उस केस में हम यहाँ पर डेक्स का यूज करेंगे। देखिए, कभी कभार क्या होता है, जब हम बेसिक रिपोर्टिंग की बात करते हैं सौरभ, जब हम बेसिक रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो वो पावर बीआई में एम क्वेरी के थ्रू या फिर आपका बेसिक जो है विजुअल्स के थ्रू यहाँ पर वो डन किया जा सकता है। बट जब हम एडवांस रिपोर्टिंग की बात करते हैं, एडवांस रिपोर्टिंग में आ जाते हैं आपके मैथमेटिकल फंक्शंस, आ जाते हैं आपके मैथ्स का यूज हो जाता है। तो उस केस में फिर क्या करें आप, आपका लॉजिकल फंक्शंस का यूज हो जाता है, आपका मल्टीपल कंडीशंस का यूज हो जाता है। उसके लिए क्या करें आप, तो उसी के लिए पावर बीआई में आपको एक अलग से एक्सप्रेशन दिया, जिसमें एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, प्लस पावर बीआई के कुछ एडवांस फंक्शंस भी यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका डेक्स। ठीक है, तो डेक्स में आप जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर हमें करना हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताओ इस साल का सेल्स कितना है, तो आपने टोटल सेल्स निकाल दिया प्रेजेंट ईयर। मैंने आपसे कहा प्रीवियस ईयर का सेल्स निकालो, तो यहां पर प्रीवियस ईयर अगर मुझे सेल्स निकालना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, यस या नो? जो क्या क्या मुझे बताने में कैपेबल है अभिषेक? आशीष, आशीष ना राइट? हाँ आशीष, मुझे क्या बताने में कैपेबल है मेरा फंक्शन? प्रीवियस ईयर सेल्स बताने में कैपेबल हो। तो प्रीवियस ईयर सेल्स आप एक्सेल में तो फिल्टर करके कर सकते हैं, यहाँ कैसे करें? तो जो भी है यहाँ पर वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे रनिंग टोटल निकाल के बताओ कि पहले मंथ में कितना सेल्स था, दूसरे मंथ में पहले और दूसरे का कितना हुआ, तीसरे मंथ में पहले दूसरे और तीसरे का कितना हुआ। तो ये सब फीचर्स पावर बीआई बाय डिफॉल्ट नहीं देता। क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं देता, तो यहाँ पर आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा क्या, फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज जब यहाँ पर आप बनाओगे तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फंक्शंस और ऑपरेटर्स, और वही जाकर के बन जाते हैं आपके डेक्स। ठीक है, वही आप इंटरनली सारे ऑप्शंस आपको पावर बीआई ने दिया है, आप उनको तरीके से यूज करोगे और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो डेक्स आपका पावर बीआई में 3 तरीके से डिवाइडेड है। पहला आपका पोर्शन आ जाता है, डेक्स आपको मिलेगा कहां पर, ब्लैंक रिपोर्ट पे आए,
ब्लैंक रिपोर्ट में यहाँ पर देखिए आपको ये ना कैलकुलेशन दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, ये कैलकुलेशन में आपको ये जो कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मेजर। ये मेजर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा डेस्क बनता है, बट ये मेजर अभी एक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई अभी डेटा नहीं है। ये मेजर तो तभी बनाओगे ना जब डेटा होगा। तो यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक पे गए और हम ये चेक करेंगे कि हमारा पावर बीआई का फंक्शन एक्सेल के फंक्शन से कितना मिलता है, और एक्सेल के हमने जितने फंक्शन पढ़े हैं वो कितना हेल्प कर सकते हैं हमें पावर बीआई के डेस्क को समझने के लिए। पावर बीआई में कुछ एडवांस फंक्शंस भी है, हमारा मेन पर्पस है उन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि एक्सेल के बेसिक फंक्शंस तो आपको आते ही आते हैं, तो वो भी सेम यहाँ पर यूज होंगे, प्लस पावर बीआई के फंक्शंस भी यहाँ पर यूज होंगे। जैसे ही डेटा आपका लोड हो जाएगा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन पार्ट आपका एक्टिव हो जाएगा। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, क्या लिखा हुआ है? न्यू विजुअल कैलकुलेशन, न्यू मेजर और क्विक मेजर। विजुअल कैलकुलेशन कॉमन सी बात है, किसके लिए एप्लीकेबल होगा? खाली विजुअल्स के लिए। विजुअल बनने के बाद न्यू मेजर यहाँ पर हम डेस्क के थ्रू बनाएंगे, और क्विक मेजर का मतलब है पहले से बने बनाए कुछ मेजर्स आपको कौन प्रोवाइड करेगा? पावर बीआई। पावर बीआई में जैसे ही डेटा लोड होता है ना, वो अपने आप समझ जाता है कि इन डेटा के बेस पे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बंदा बार बार पूछता ही पूछता है, उसके क्या कर लो यहाँ पर है, कुछ क्विक फॉर्मेशन कर लो, कुछ क्विक फॉर्मूला खुद से बना लो। ये क्विक मेजर कौन बनाएगा भाई? आशीष, आशीष नाम है ना, कौन बनाएगा क्विक मेजर? पावर बीआई खुद बनाएगा, ठीक है। और न्यू मेजर कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, यूजर बनाएंगे। और यहाँ पर जब आप न्यू मेजर पर आओगे या फिर आप यहाँ मॉडलिंग पे आओगे, तो मॉडलिंग में भी आपको यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन दिख जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पर कैलकुलेशन। पावर बीआई के डेस्क के कैलकुलेशन आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले इन 2 पार्ट को बोला गया मेजर पार्ट, एक खुद का बनाना और एक पहले से अवेलेबल। दूसरे पार्ट को बोला गया कॉलम पार्ट, और तीसरे पार्ट को बोला गया टेबल पार्ट। इन तीनों पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो डेस्क लिखा है, डेस्क लिखा है, डेस्क लिखा है, डेस्क लिखा है, सब पे डेस्क लिखा है ना यहाँ पर। तो यानी कि पावर बीआई में डेस्क आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है आपका कैलकुलेटेड मेजर, जो क्या बना करके दे? एक आपको एक मेजर बना करके दे, ठीक है। ये बताएंगे अभी मेजर क्या होता है। दूसरा आपका पार्ट हो जाता है कैलकुलेटेड कॉलम, ये भी एक मेजर ही होता है, बट ये बदले में एक न्यू कॉलम आपको रिटर्न करता है, जो भी हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तीसरा आपका होता है कैलकुलेटेड टेबल, और ये रियल बदले में क्या रिटर्न करेगा? एक आपका न्यू टेबल रिटर्न करेगा। 3 तरीके के फॉर्मूला हैं। ये जो मेजर नाम का फॉर्मूला है, ये मेजर नाम का फॉर्मूला आपको एक सिंगल वैल्यू आंसर आपको रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन इसका और डिटेल में मतलब समझेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ये हर बार सिंगल ही आंसर रिटर्न करे। बट ये जो आपका मेजर होता है, ये आपका क्या करता है? मेजर करता है। जैसे मैंने कहा कि जरा इस रूम के हाइट विड्थ को मेजर करो, तो उसका आंसर क्या आएगा? एक सिंगल वैल्यू आएगा। इसका हाइट आप बता दोगे भाई कितना होगा, 15 फुट आपने बोल दिया है ना, तो वो एक सिंगल वैल्यू मेजर करी ना आपने। तो यहाँ पर जो आप मेजर करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे आज, वो क्या होगा? यहाँ पर कैलकुलेटेड मेजर होगा। वही सिंगल मेजर जब एक नया एडिशनल कॉलम बन जाए हमारे टेबल के अंदर में, तो वो क्या कहलाएगा? कैलकुलेटेड कॉलम। और वही मेजर जब एक नया टेबल रिटर्न कर दे फॉर्मूला के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? कैलकुलेटेड टेबल। तो डेक्स के 3 वर्जन होते हैं, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल। इन तीनों को एक बार परफॉर्म करके देखते हैं, तीनों काम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास 3 टेबल है, किसी भी टेबल के अंदर आपको मेजर बनाना है, उस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे और आपके सामने देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है, किसका? न्यू मेजर का ऑप्शन आ रहा है। इससे फायदा ये होता है कि आपका मेजर इसी टेबल के अंदर बनेगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक करके बना सकते हैं, बट इससे फिर चांसेस ये हो जाता है कि आपका वो मेजर किसी भी टेबल में बन सकता है ना। टेबल डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हम किस पे क्लिक करेंगे? न्यू मेजर पर क्लिक करेंगे। बात बराबर है, यहाँ क्लिक करो चाहे यहाँ क्लिक करो। जैसे ही न्यू मेथड पर क्लिक करोगे, ज्ञान आपके सामने एक फॉर्मूला बार आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सेल के फॉर्मूला बार से बिल्कुल अलग है। इसके फॉर्मूला बार में आप मल्टीपल क्वेरीज लिख सकते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। एक्सेल में क्या एक ही लाइन में फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर आप मल्टी लाइन अप्रोच को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। एक्सेल में भी चाहे तो मल्टी लाइन करवाया जा सकता है, ठीक है। मेथड पर आए और हमने एक यहाँ पर मेथड बनाया और इसका हमने नाम रख दिया टोटल सेल्स। स्पेसेस अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जो रिजर्व कीवर्ड है, जो पहले से ही फंक्शन है, जैसे सम नाम से पहले यहाँ पर क्या है? फंक्शन।
तो ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप सेम ही नाम का यहाँ पर बनाए। जैसे सम इज इक्वल्स टू सम नाम का मैं कुछ यूज करने जा रहा हूँ तो कोई तुक नहीं है उसका, तो यहाँ पर आप इसे नहीं वर्क करेगा, ठीक है, बट वो रिकमेंडेड नहीं। तो यहाँ पर हमने कहा कि टोटल सेल्स करना है, और टोटल सेल्स करने के लिए हमने यहाँ पर क्या बोला, सम करो, और सम के बगल में एफएक्स आ रहा है। एफएक्स का मतलब फंक्शन है जो कि पहले से स्टोर्ड है, और सम के भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, सम और सम एक्स। ये हम आगे डिफरेंस जानेंगे इन दोनों में क्या होता है। हमने यहाँ सम को कॉल किया, सम को जैसे ही कॉल करेंगे मैं किस टेबल के थ्रू बना रहा हूँ, और ऑर्डर टेबल के अंदर मेरे पास मल्टीपल क्या है, ये सारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर ये बताएगा कि आपको सम लगाना है ऑर्डर्स टेबल के किस कॉलम पे। तो सिटी पे कैसे सम करेंगे सिटी तो टेक्सचुअल डेटा हुआ ना, न्यूमेरिकल डेटा का सम होगा। तो यहाँ पर आप नीचे जा करके किसको पिक कर सकते हैं, सेल्स को, या ऐसे ढूंढना ना पड़े तो नॉर्मली क्या लिखो यहाँ पर सेल्स, और यहाँ पर ये हिंट आ जाता है, या तो क्लिक कर लो या टैब बटन से उसे क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। ब्रैकेट क्लोज करो चाहे मत करो बात बराबर है, बट रिकमेंडेड है ब्रैकेट को क्लोज करिए। और जैसे ही एंटर लगाएंगे तो यहाँ पर ये अभी किस नाम से है, मेजर के नाम से। जैसे ही एंटर लगाएंगे इस फॉर्मूला को जूम इन भी कर सकते हैं, ये ना, ठीक है। जैसे ही एंटर लगाएंगे मेरे सामने ये टोटल सेल्स नाम से फॉर्मूला बन जाएगा, और अल्फाबेटिकली QRST इसे कहाँ जाना चाहिए, सबसे नीचे। तो यहाँ पर ये टी के फॉर्म में सबसे नीचे आ गया अल्फाबेटिकली, और हमने एक मेजर बना लिया। रिया आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो मेजर है, ये मेजर क्या रिटर्न करेगा, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप क्योंकि सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमने कार्ड बनाया, कार्ड में हमने यहाँ पर टोटल मेजर को ड्रॉप किया, टोटल सेल्स को, थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारे सामने आंसर आ गया। यहाँ पर आया कि नहीं आया, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमने ये क्यों बनाया, ये तो पहले से भी आता था। यहाँ पर मैंने बाहर जाकर के वापस से कार्ड पे क्लिक किया, कार्ड पे मैंने इस टोटल सेल्स को नहीं, मैंने जस्ट अपने नॉर्मल सेल्स को ड्रॉप किया, तो भी मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। तो जब कोई चीज ऑलरेडी आ सकती थी तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्यों बनाया, बताइए, कोई बताना चाहेगा। आशीष, डेक्स कहां तक पढ़ा है, अरे ये क्या बात होती है, कभी भी ये आंसर मत देना कहीं पर भी, ना यहाँ ना इंटरव्यू में और ना कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि हर चीज हर जगह पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीजें बताई जा सके। भाई मैं कितना भी एफर्ट डालूंगा, आपको 200 घंटा में पावर बीआई पढ़ा दूं ना, तो भी कोई एक चीज निकल आएगी जो मैंने नहीं बताई होगी आपको, है ना। ये सारी चीजें सेल्फ प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, बताओ भाई, आपने सही बताया था रियल, क्या डिफरेंस है दोनों में। एक डायनामिकली कॉल होता है, और दूसरा ये जो हमारा पहले से बन करके आया है इसे बोला जाता है इम्प्लिसिट मेजर। क्या बोला जाता है, फंक्शन नहीं, मेजर। मेजर का मतलब, इम्प्लिसिट का मतलब ये पहले से बना बनाया दिया है किसने, पावर बीआई ने, और हमने जो बनाया है ये डायनेमिक है, और ये किसने बनाया, हमने। तो इसे एक्सप्लिसिट बोलेंगे, और एक्सप्लिसिट को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, बट इम्प्लिसिट को नहीं बदल सकते। इम्प्लिसिट को बदलने के लिए यहां पर जाकर के ये जो एग्रीगेशन आते हैं इन्हें चेंज करेंगे। यहाँ पर सम की बजाय क्या यूज कर लो, एवरेज यूज कर लो, एवरेज की बजाय यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम यूज कर लो। तो ये सारे हमारे इम्प्लिसिट मेजर होते हैं। इंटरव्यूअर का क्वेश्चन, इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट मेजर्स क्या होते हैं बताइए। अवेलेबल होते हैं कब, जब आप वैल्यू ड्रॉप करते हैं तो फील्ड के अंदर ही जो बाय डिफॉल्ट एग्रीगेशंस आते हैं उन्हें इम्प्लिसिट मेजर्स बोलते हैं, वो हम डेक्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। डिफरेंस क्लियर है, गुड। तो गाइस यहाँ पर ये जो हमने एक मेजर बनाया ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, इसीलिए कैलकुलेटेड मेजर कहलाएगा। ये सब कुछ कैलकुलेट करेगा और एक सिंगल वैल्यू देगा। दूसरा डेक्स का हमारा पार्ट होता है विच इज कॉल्ड कैलकुलेटेड कॉलम। इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेट करेगा और एक एंटायर नया कॉलम देगा। तो जो नया कॉलम देगा ना वो हमेशा यहाँ पर जो रिपोर्ट व्यू के बगल में टेबल व्यू आता है वो हमेशा यहाँ बना जाएगा इधर। कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब है ये एक डेटा है आपके पास, और एक डेटा के बगल में आप एक क्या बनाना चाह रहे हैं, न्यू कॉलम। और रियल ये न्यू कॉलम तो हम एम क्वेरी के थ्रू भी बनवा सकते थे, कहां पर, पावर क्वेरी एडिटर में, वहां पर भी तो ऐड कॉलम का ऑप्शन आता है ना, बट वहां पर कम कंट्रोल है, यहाँ पर हमारे पास ज्यादा कंट्रोल है, या वहां पर भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो कंट्रोल है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला के थ्रू आंसर ला करके देगा जब रिक्वायरमेंट होगी हमें, और अगर हमने पावर क्वेरी में कर लिया तो परमानेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है हमारे पास, सेल्स आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है। और मैं प्रॉफिट का एक रिमार्क्स बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाएंगे, इस कॉलम पे क्लिक किया, प्रॉफिट, और यहाँ पर आप देखिए टेबल टूल्स पर गए, और टेबल टूल्स पे वही ऑप्शन आ रहा है ना, न्यू कॉलम, आ रहा है कि नहीं आ रहा आशीष। और इस न्यू कॉलम में हम क्या लिखेंगे, डेक्स। जैसे इस पर गए
एक नया फॉर्मूला बार आपके सामने आ गया यहाँ पर, ठीक है, आया ना इधर। यहाँ पर पहले वाले में बाय डिफॉल्ट मेजर इज इक्वल्स टू लिखा था, इस वाले में बाय डिफॉल्ट कॉलम इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये समझ गया है कि एक नया एडिशनल कॉलम बनने वाला है, और कॉलम बनाने के लिए आप हमेशा रिपोर्ट व्यू नहीं टेबल व्यू पे रहेंगे, और मेजर बनाने के लिए कहां पर रहेंगे, रिपोर्ट व्यू पे। ध्यान रखना दोनों का अलग अलग लोकेशन है। हाँ, अभी आ रहे हैं, बताओ। नहीं, ठीक है, वो नहीं होता। यहाँ आप जो भी कर रहे हैं उसका एक्सेल से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है एक न्यू कॉलम बनाया और इसका हमने नाम रख दिया प्रॉफिट रिमार्क्स। ये हमने एम क्वेरी के थ्रू भी बनाया था ना, पावर क्वेरी में। तो यहाँ पर हमने बोला प्रॉफिट रिमार्क्स, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इफ। तो ये इज इक्वल टू करके जो सामने लिख देते हैं वही सेट ऑफ एक्सप्रेशंस, वही डेक्स कहलाता है। इफ एक्सेल में जो पढ़ा हुआ है ज्ञान, क्या कोई कंपैरिजन करो, लॉजिकल टेस्ट करो, क्या कि अगर मेरा प्रॉफिट नाम का कॉलम, ऑर्डर्स का प्रॉफिट मतलब ऑर्डर्स टेबल का प्रॉफिट नाम का कॉलम, अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन होता है 0, तो उस केस में क्या बोले इसे, प्रॉफिट। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या बोले इस केस में इसे, लॉस। ब्रैकेट को क्या किया यहाँ पर, क्लोज। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक कॉलम वेट कर रहा है, इधर ब्लैंक कॉलम है। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और वो नए कॉलम का क्या नाम होगा, प्रॉफिट रिमार्क्स। और उसके अंदर दो ही वैल्यू होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। और यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए दो वैल्यू दिखा रहा है ना, या तो प्रॉफिट या लॉस। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि अगर मैं यहाँ पर आकर के, अगर मैं एक यहाँ पर विजुअल बनाऊं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, या फिर मैं डोनट चार्ट बनाऊं और डोनट चार्ट में मैं यहाँ पर शो करा दूं प्रॉफिट रिमार्क्स, है ना हमारे पास ये रहा, और यहाँ पर मैं प्रॉफिट को ड्रॉप करा दूं, तो मुझे पता लग जाएगा ना इधर। अब देखिए डोनट चार्ट नेगेटिव डेटा को शो नहीं कर पाता, तो आप ये वाला कॉलम चार्ट यूज कर लो। ये वाला क्या है, प्रॉफिट, और ये वाला क्या है, इतना लॉस। और इससे भी अच्छा ये बार चार्ट हो गया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आकर के डेटा लेवल आप ऑन करा दो, तो देखिए यहाँ पर कितने मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है और कितने मिलियन का लॉस हो रहा है, सब दिख रहा है इधर आपको, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, ठीक है, अभी क्लियर है ना। तो इतने का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ और इतने का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्या ये इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल थी, नहीं, ये हमने किसके थ्रू मंगाया, टेबल व्यू में जा करके कैलकुलेटेड कॉलम का यूज करके। कैलकुलेटेड कॉलम ने क्या रिटर्न किया है, एक न्यू कॉलम रिटर्न किया। कैलकुलेटेड मेजर क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है कैलकुलेट करके, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर आ जाता है डेक्स का पार्ट, तीसरा क्या हमारा कैलकुलेटेड टेबल। ये बदले में क्या रिटर्न करता है, एक नई टेबल रिटर्न करता है। अब यहाँ ध्यान से देखना, हम सभी ने एक्सेल में फिल्टर फंक्शन पढ़ा हुआ है। क्या होता है फिल्टर फंक्शन, कैसे समझाएं रिया बताइए, फिल्टर फंक्शन ध्रुव, फिल्टर फंक्शन वही, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, वही है, ठीक है। फिल्टर फंक्शन का काम है टू फिल्टर आउट डेटा बेस्ड ऑन सम कंडीशन, बस इतना सा बोलना था, ठीक है। वेट करिए एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ तो नहीं हो गई, ठीक है। अब ये डेटा है हमारे पास इधर, राइट। इस डेटा से मैं चाहता हूं मुझे खाली वेस्ट रीजन, ये वेस्ट नहीं, हाँ चलो साउथ रीजन का डेटा दिखे मुझे। इसमें से कौन सा डेटा दिखे, साउथ रीजन का। कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, एंटर। ये किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल में। यहां पर जाकर के इसका नाम हमने कर दिया सेल्स अंडरस्कोर टेबल, या चलो सेल्स नहीं करते, इसका नाम रखते हैं ऑर्डर, क्योंकि पावर बीआई में भी है किस नाम से, ऑर्डर के नाम से। नए शीट पर आए, इज इक्वल्स टू क्या लिखा है यहाँ पर, फिल्टर। फिल्टर में कह रहा है एरे, एरे यानी कौन से टेबल पे फिल्टर लगाना है। क्या नाम है हमारे टेबल का, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स पे फिल्टर लगाना है। टैब बटन से सिलेक्ट किया, इंक्लूड यानी क्राइटेरिया, कौन सा डेटा चाहिए आशीष, जहां पर रीजन की वैल्यू क्या हो, साउथ हो। तो यहाँ पर हमने बोला जहां पर रीजन की वैल्यू, यानी कि ऑर्डर्स टेबल के किसकी वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके रीजन नाम का कॉलम, कहाँ है रीजन नाम का कॉलम, ये रहा। ऑर्डर्स टेबल के टैब बटन से सिलेक्ट करके ऑर्डर्स टेबल का रीजन नाम का कॉलम की वैल्यू क्या होगी, साउथ होगी। इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये लग गया ना फिल्टर, कि जाएगा ऑर्डर्स पे फिल्टर करेगा जहां पर ऑर्डर्स के रीजन की वैल्यू साउथ होगी, और आंसर आपके सामने
एक मिनट, कुछ गलत एंटर क्लिक हो गया, आंसर आपके सामने ला करके दे देगा। आ गया आंसर इधर, इजी है। और ये कौन सा डेटा होगा, देखिए सब में क्या लिखा है, खाली साफ। तो ये काम आया ना फिल्टर के थ्रू होकर, क्या आया कि नहीं आया यहाँ पर, परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। तो हमने कहा कि भाई यही काम कैलकुलेटेड टेबल करके देगा, एक नया क्या रिटर्न करेगा, टेबल। क्या इसने एक नया एंटायर टेबल रिटर्न किया कि नहीं किया है, देखिए एक बदले में टेबल जैसा है कि नहीं है, परफेक्ट टेबल जैसा है। चलो इसे कंट्रोल Z से सारी चीजें हटा देते हैं जो थी, शीट को कट करते हैं, डोंट सेव। यहां पर आए और यहां पर आ करके जब भी कैलकुलेटेड टेबल की बात होगी तो आप इसी टेबल व्यू पे अवेलेबल रहेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट कितने टेबल है, 3। एक नया टेबल बनाने जा रहे हैं, ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, न्यू टेबल। न्यू टेबल बना रहे हैं तो इस बार पहले कॉलम इज इक्वल्स टू था, मेजर इज इक्वल्स टू था, अब क्या लिखा होगा, टेबल इज इक्वल्स टू, क्योंकि समझ गया कि अब हम क्या फॉर्म करना जा रहे हैं, एक टेबल। तो ये जो न्यू टेबल होगा ये किस रीजन का टेबल होगा, साउथ रीजन का होगा। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फिल्टर फंक्शन। सेम वही चीजें मांग रहा है जो एक्सेल में मांग रहा था, देखिए देखिए टेबल मांग रहा है ना, यहाँ पर क्या नाम है मेरा टेबल का, ऑर्डर्स, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखा, ऑर्डर्स, कॉमा, फिल्टर एक्सप्रेशन, वही बताओ, रीजन। तो यहाँ पर ऑर्डर्स के रीजन की वैल्यू क्या होगी मेरी, साउथ होगी। यही सेम चीज हमने एक्सेल में भी देखा और यही सेम चीज पावर बीआई में भी है। एंटर मारेंगे, एक नया टेबल आएगा, नए टेबल का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा नए टेबल का, देखिए साउथ रीजन आ रहा है ना। इन सब के टेबल में कुछ भी नहीं बना हुआ आइकन, बस इसमें एक अलग तरीके का आइकन बना हुआ है। ये क्या बताना चाह रहा है कि ये टेबल भी है प्लस ये कैलकुलेटर है, यानी कि ये कैलकुलेटेड टेबल है, मतलब ये कभी पहले प्रेजेंट नहीं था, ये मंगाया गया है। तो ये मंगाया गया है तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, अगर इस प्राइमरी सोर्स में कुछ भी चेंज होगा तो इसके बेस पे क्या चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है। अगर साउथ का डेटा इसमें से हट गया थोड़ी देर के लिए, डिलीट हो गया, तो इस वाले टेबल में साउथ का डेटा मिलेगा ही नहीं आपको। कोई कंफ्यूजन इसमें, हाँ, डायनेमिकली अटैच है ना ये रेफरेंस के बेस पे। तो इस तरीके से हमने 3 तरीके के डैक्स देखे, कौन कौन से, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड टेबल। बताइए तीनों में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यूअर पूछेगा और तीनों आपको पता होने चाहिए। बताओ भाई आशीष, मेजर वर्सेस कॉलम वर्सेस, हाँ हाँ बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, और पढ़िए जरा, ये डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत बताना है, ठीक है। मेजर जो होता है वो आपका कहीं पर भी सेव नहीं होता। अब आपको अगर सेव नहीं होता, ये तो यहाँ तो दिख रहा है मेरा। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझना इसे, यहां पर ना ये जो हमने मेजर बनाया, ये रहा प्रॉफिट रिमार्क्स, नहीं प्रॉफिट रिमार्क्स नहीं, ये रहा टोटल सेल्स, ये आपको कहीं पर सेव नहीं होता, बट ये तो दिख रहा है इधर, एक्चुअली फॉर्मूला सेव होता है, आंसर सेव नहीं होता। ये इसके अंदर क्या आंसर है, 2.3 मिलियन, ये 2.3 मिलियन कहीं पर सेव नहीं है, ये फॉर्मूला सेव है। कौन सा, ये वाला। तो ये फॉर्मूला सेव किसके थ्रू है, सेल्स के थ्रू। तो अगर सेल्स बदल गया तो जो 2.3 है वो 2.4 हो जाएगा। तो यानी कि ये आंसर सेव नहीं होता, बट फॉर्मूला सेव होता है। लेकिन जो एक्चुअल होता है उस वाले में आंसर सेव होता है, उसे पता है कि ये क्या है, 2.3 मिलियन ही है। ये बात क्लियर है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ये सेव नहीं होता, ये कैलकुलेटेड ऑन फ्लाई, फ्लाई नहीं बोलना, तो कैलकुलेटेड ऑन व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड, आप ये बोलोगे कि ये फ्लाई, ठीक है। फ्लाई बोलोगे तो फिर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना, एट द एंड तो वही क्या है कि जब ये एग्जीक्यूट क्या होता है तब कैलकुलेट हो रहा होता है, ठीक है। और कैलकुलेटेड कॉलम क्या है, बताओ, जो अभी बनाया था प्रॉफिट रिमार्क्स वाला, पढ़ो इधर लाइन देखिए। जब रिपोर्ट रिफ्रेश होता है तब आपका ये रिफ्रेश होता है और ये आपके मेमोरी पे लोड देता है, यानी आपके लैपटॉप में पावर बीआई के रिपोर्ट के अंदर सेव होगा। अगर ये रिपोर्ट में किसी को भेजूंगा तो उसके अंदर ये कॉलम बना हुआ मिलेगा, और अगर इस कॉलम में कुछ भी चेंजेस चेक करने के चेंजेस आए कि नहीं आए तो रिपोर्ट को बार बार क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये इतना तो एटलीस्ट बताना ही बताना है कि ये ऑन टॉप ऑफ द डेटा बना रहता है और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब फॉर्मूला को कॉल किया जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला फॉर्म में रखा रहेगा। डायनामाइट देखा है ना, वो डायनामाइट कह रहा हूँ, वो जो हैंड ग्रेनेड आता है,
हैंड ग्रेनेड रखा रहता है तो क्या फट जाता है क्या, या कब चलता है वो, जब उसकी पिन निकाली जाती है। वैसे तो वो रखा हुआ है, तो सेम एज इट इज वो मेजर है। मेजर का मतलब क्या है कि वो रखा हुआ है फॉर्मूला फॉर्म में, उसकी पिन निकाल दोगे मतलब उसे एग्जीक्यूट कर दोगे तो वो चलेगा। और कैलकुलेटेड कॉलम क्या है, ये मेमोरी में पहले से सेव है, ठीक है। दूसरा क्या है, सीपीयू यूजेज, इसका क्या है, हाई है, और इस वाले का नॉर्मली है। इस वाले का हाई क्यों है, क्योंकि ये जब आप, और एक एक डेस्क की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल मेजर्स होंगे तो ये रन टाइम पे कैलकुलेट होंगे। आपने मान लेते रिपोर्ट में 40 डेस्क बनाए और आपने रिपोर्ट में उनको रिफ्रेश मारा, तो 40 के 40 डेस्क के रन होने का लोड किस पे पड़ेगा, सीपीयू पे। और बीच में क्या यूज हो रहा है, एग्रीगेशन। आपने बोला सम करा दो, तो सारे सेल्स का क्या कर रहा है, सम, तो वो सीपीयू पे लोड पड़ेगा, सीपीयू मतलब रैम पे लोड पड़ेगा। और इस वाले में क्या होगा कि कैलकुलेशन पहले से करके उसने रख लिया है, रिफ्रेश करोगे तब लोड पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिफ्रेश के टाइम पर आपका लोड आएगा, ठीक है। तीसरा बताओ, तीसरा क्या यहाँ पर शो कर रहा है, जब हम विजुअल्स बनाते हैं और विजुअल्स में हमें कोई वैल्यू दिखाना हो एट अ टाइम, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेड है यहाँ पर, आपका ये मेथड रिकमेंडेड है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये कार्ड बनाया था ना, ये रहा, तो इसके लिए मेथड रिकमेंडेड है। और इस वाले केस के लिए यहाँ पर जब एक एंटायर कॉलम देखना हो, तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आप पावर क्वेरी का यूज कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम। हमने पावर क्वेरी देखा हुआ है ना, पावर क्वेरी में भी न्यू कॉलम कैलकुलेट हो सकता है, तो यहाँ पर आप कॉलम में व्यू कर सकते हैं, और ज्यादातर पावर क्वेरी में आप इसे ये शो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंटरव्यूअर क्या पूछता है आपसे कि ये जो मैंने कॉलम कैलकुलेट किया प्रॉफिट रिमार्क्स, अब इसे अगर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे लेके जाऊंगा यहाँ पर, तो क्या ये प्रॉफिट रिमार्क्स नाम का कॉलम वहां दिखेगा ट्रांसफॉर्म के टैब में, बताओ। यहां पर आप इसे ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए और ऑर्डर्स के अंदर हमने कॉलम बनाया ना प्रॉफिट रिमार्क्स के नाम से, तो क्या ये प्रॉफिट रिमार्क्स नाम से यहां पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डेक्स के थ्रू बना हुआ है, और डेक्स के थ्रू बना है तो ये रिपोर्ट व्यू पर ही आपको दिखेगा। ये उसी चीज को यहाँ पर आपको बता रहा है कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। क्लियर है ना। तो ये किस पे लोड पड़ा हुआ है, पावर क्वेरी पर नहीं, ये आपका पावर बीआई रिपोर्ट पर आपका लोड पड़ा हुआ है। ये क्लियर है, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, क्योंकि ये यहाँ कैलकुलेट होकर के आ रहा है, कोई कंफ्यूजन इसमें नो। तो तीन तरीके के हमारे डेक्स होते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेथड और कैलकुलेटेड टेबल। अब इन्हीं को हमें डिटेल में सीखना है। तो यहाँ पर अभी हमने तीन फंक्शन यूज किए, एक इफ यूज किया, एक सम यूज किया और एक फिल्टर यूज किया। तो एक्चुअली पावर बीआई ने कहा कि आपको अगर डेक्स सीखना है तो पावर बीआई के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, और उनको बोला गया आपका मल्टीपल पावर बीआई के फंक्शंस। तो यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ लिस्ट ऑफ, जिसमें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन आ जाता है, टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन आ जाता है, आपका एग्रीगेशन फंक्शन आ जाता है। आप पावर बीआई के मेन डॉक्यूमेंटेशन पर आप जाएंगे, और यहां पर आप ये देख रहे हैं इधर, ये सारे यहाँ लिस्ट देख रहे हैं इधर, यहां से नहीं, सारे नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, क्योंकि ये आपके 300-400 प्लस फंक्शन से बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। हमें काम काम के पढ़ना है, हम काम काम के पढ़ते पढ़ते 100 प्लस तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्रीगेशन फंक्शन से लेकर के कहां तक है हमारा डेस्क, यहां तक है, क्लियर है। और टाइम इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा आपको आना चाहिए। एग्रीगेशन तो ये कितने टोटल यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर मैं एक ग्रुप से भी अगर मैं 5 उठाऊं या मैं 6 उठा लूं फंक्शन, तो भी कितने हो जाएंगे, 90 फंक्शन तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो 100 प्लस फंक्शन तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे, क्लियर है ना यहाँ पर, ठीक है। बाकी है कितने ज्यादा, 200-300 प्लस फंक्शन है, सारे पढ़ने बैठोगे तो पढ़ तो लोगे, बट टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा आपका, ठीक है। तो हम आइडिया लेके चलेंगे, और जब अगर किसी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कॉल करोगे। ये कंपनी में अलाउड होता है, क्योंकि आप सारे फंक्शन रट नहीं सकते यहाँ पर। कितने फंक्शन रटोगे, पाइथन के 200-300 फंक्शन अलग है, पावर बीआई के एम क्वेरी के अलग है, पावर बीआई के डेक्स के अलग है, एक्सेल के अलग है, सीक्वल के अलग है, टैब्लू किसी ने ले लिया तो उसके अलग है, राइट। तो कितने फंक्शन रट लोगे आप भाई, तो रट नहीं सकते आप, इन फंक्शन का रेफरेंस ही ले सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइड जरूर आपका कॉल आपको करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉल करेंगे किसे, एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन आपने एक्सेल में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो काम काम किया वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जानते ही हो आप। एवरेज और एवरेज में क्या डिफरेंस है, हमने एक्सेल में पढ़ा था, बताइए जरा,
भूल गए ना, काउंटर काउंटिंग में क्या डिफरेंस है, एक्सेल में पढ़ा था ये सब हमने। नहीं, लेंथ नहीं, नंबर, हाँ नंबर को गिनता है, वेरी गुड। और सही जा रहे हो, काउंट ए टेक्सचुअल डेटा पे काम करता है। किस पे काम करता है? टेक्सचुअल डेटा पे। तो ए यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेक्सचुअल डेटा की बात यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर आप आओगे काउंट ए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो नॉन ब्लैंक होंगे और जो आपके टेक्सचुअल होंगे और जो बुलियन भी होंगे उनको भी ये क्या करेगा, आपका काउंट है, आपको काउंट करके बताएगा। तो इंटरव्यूअर ना आपसे यही सारे डिफरेंस पूछता है, काउंट, काउंट ए, काउंट ए एक्स में क्या डिफरेंस है, सम और सम एक्स में क्या आपका डिफरेंस है, मिन और मिन एक्स में क्या डिफरेंस है। दो चार क्वेश्चन पूछेगा और फिर आगे दूसरे डेस्क पे मूव कर जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेसिक फंक्शन देखते हैं सबसे पहले, इन दो के बीच में डिफरेंस, बाकी आप सब अपने आप समझ जाएंगे फिर। सम और सम एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर होता है ईच रो के बेस पे कैलकुलेट करना, एक्स का मतलब ईच रो, ठीक है। कैलकुलेशन फंक्शन है और ये इटरेटिव फंक्शन है। इटरेटिव का मतलब रो वाइज कैलकुलेशन करेगा, और ये सम क्या करेगा, ये एग्रीगेशन फंक्शन है, ये सबको ऐड कर देगा। देखिए कैसे, इसका पहले एक एक्सेल में बेसिक डिफरेंस देखो, ठीक है, देन फिर हम इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं। और यहाँ पर रीजन हमने कॉल कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम सम की बात करें तो सम क्या कर रहा है, ये वाली वैल्यू का क्या कर दे रहा है एक बार में, सम रिटर्न, ये आपका सम रिटर्न करके आपका यहाँ पर ये दे दे रहा है। और सम एक्स की बात हो रही है, सम एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, रो वाइज आपका काम करना। तो रो वाइज आपका यहाँ पर काम करने का मतलब, यहाँ पर सम एक्स नाम का यहाँ तो फंक्शन नहीं है, बट यहाँ पर आपका ये होगा कि 45 का अगला इटरेशन कॉल हुआ इसमें। अगला इटरेशन क्या हुआ यहाँ पर, 45 प्लस 66 प्लस, क्योंकि रो वाइज ऐड हो रहा है ना यहाँ पर, 78 प्लस 89, और तब जाकर के फाइनली आपको क्या करेगा, आंसर ये रिटर्न करेगा। इसको दूसरे तरीके से भी यहाँ पर देखिए, इसी में यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया, प्रॉफिट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर मुझे ना ये पता करना है, मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, क्या पता करना है, टोटल सीओजीएस। तो टोटल सीओजीएस निकालने के दो तरीके, पहला इसका सम कर लूं, इसका सम कर लूं, दोनों का सम कर लिया पहले, और उसके बाद क्या कर लिया, मल्टीप्लाई क्यों, इसमें से इसको माइनस कर लिया। तो मुझे क्या निकालना था, टोटल सीओ जीएस निकालना था, ये आंसर आ गया। एक तो ये तरीका क्या किया दोनों का, पहले इसका पूरे का सम हुआ एक बार में, दूसरा क्या हुआ, इसका पूरे का सम हुआ, एंड देन फाइनली क्या कैलकुलेट हुआ, टोटल सीओजीएस। लेकिन ऐसे ना करके, क्या ये काम ऐसे कर सकते थे, इज इक्वल्स टू रो वाइज कैलकुलेशन, पहले इसमें से किसे माइनस करो, इसे, और फाइनली इसमें भी वही काम करो, इसमें भी वही काम करो, इसमें भी वही काम करो, और इसमें भी वही काम करो, और फाइनली इसका क्या कर लो, सम कर लो। ये कर सकते थे, लेकिन क्या यहाँ पर आप ये टेक्निकली देखिए, क्या ये सही आंसर आ रहा है क्या, एक मिनट, क्या मिस्टेक हो रही है, कुछ गलत जा रहा है क्या, इस वाले में कुछ गलत कॉल हुआ है। अच्छा, हमने ये क्यों मंगा लिया, ये अच्छा अच्छा, ये यहां तक नहीं मंगाना ना हमें, अरे यार ये वाला एक्स्ट्रा मंगा लिया, यहीं तक आ रहा है ना हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में किस तरीके से कैलकुलेट हुआ बताओ। एक में पहले क्या हुआ, कॉलम 1 पिक हुआ, कॉलम 2 पिक हुआ, पहले का सम माइनस दूसरे का सम, और दूसरे में क्या हुआ, रो वाइज क्या हो रहा है यहाँ पर आशीष, पहले कैलकुलेशन हो रहा है, पहले इसी का निकाला गया, कितनी वैल्यू आई, फिर दूसरा इसका निकाला गया, कितनी वैल्यू आई, ये रहा, तीसरा इसका निकाला गया इतनी वैल्यू, चौथा इसका निकाला गया इतनी वैल्यू, पांचवा इसका निकाला गया इसकी इतनी वैल्यू, सही है, और फाइनली इसका क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया। अरे कोई डाउट तो नहीं ना। तो सम एक्स का क्या मतलब है यहाँ पर, हाँ रो वाइज कैलकुलेट करना। अब अगर सम एक्स आप समझ गए तो आप काउंट और काउंट एक्स भी अपने आप समझ जाएंगे। काउंट मतलब एग्रीगेटेडली पूरा काउंट करना, काउंट एक्स मतलब रो वाइज कुछ कैलकुलेशन कराना। मिन और मिन एक्स बताओ, मिनिमम बताएगा, और मिन एक्स
कुछ रो वाइज कैलकुलेशन करेगा देन मिनिमम बताएगा, और वो कैलकुलेशन कुछ भी हो सकता है। अभी अभी क्या हमने यहाँ पर किया, माइनस, वैसे भी क्या हो सकता था, प्लस भी हो सकता था, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, और कोई फॉर्मूला भी लगा हो सकता था। ये बात क्लियर है ना? तो इसी चीज को यहाँ पर हम समझेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंस को, और इसी एग्जांपल से समझेंगे जो भी एक्सेल में हमने देखा। तो गाइस यहाँ पर टोटल सेल्स तो हमने यहाँ निकाल रखा था, कौन सा फंक्शन यूज किया था, ये सम एक्स यूज किया था ना, ये सॉरी सम यूज किया था। तो मैं यहाँ पर टोटल सेल्स मेरा मिल गया, एक और यहाँ पर बना लेता हूं मेजर, और उसमें क्या निकाल देंगे, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट कैसे करेंगे, सम इस बार किसका करेंगे रिया, प्रॉफिट का। ये क्या है यहाँ पर हमारे पास, टोटल प्रॉफिट। अब दो मेथड आ गए यहाँ पर, टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट। क्या मैं यहाँ पर एक तीसरा मेथड बना सकता हूँ ध्रुव, और वो तीसरा मेथड क्या होगा, टोटल सीओजीएस, और वो टोटल सीओजीएस क्या होगा बताओ, टोटल सेल्स में से किसे हटा दो, टोटल प्रॉफिट को। अरे यही तो होगा ना ये। अच्छा ये जो एग्जांपल किया, क्या ये वाला था या ये वाला था, आशीष बताइए। अभी जो मैंने पावर बीआई में किया वो ये वाला एग्जांपल था या ये वाला एग्जांपल था, रो वाइज वाला था, नहीं, अरे ये वाला था। पहले सेल्स का सम कर लिया, फिर प्रॉफिट का सम कर लिया, और फाइनली एक तीसरा टेक्स्ट बनाया जिसमें क्या किया, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर लिया। ये वाला तरीका था ना, इसमें क्या यूज किया, खाली सम को यूज किया। और दूसरा तरीका ये आंसर अचीव करा सकते हैं किससे, सम एक्स का यूज करा करके भी। कैसे देखिए, तो यहाँ पर पहले से एंटर मारा, टोटल सीओजीएस मंगा लिया, और यहाँ पर इसे कार्ड में कन्वर्ट कर लिया, और कितना है टोटल सीओजीएस हमारा 2 मिलियन के आसपास। और यही काम करवा सकते हैं किसका यूज करके, सम एक्स का यूज करके। तो सम एक्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापिस से राइट क्लिक किया, सम एक्स का मतलब है कि कुछ रो वाइज कैलकुलेशन करो, देन उसका क्या करो, सम करो। तो यहां पर हम डायरेक्ट निकालेंगे टोटल सीओजीएस बाय सम एक्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सम एक्स। अब देखिए सम एक्स में यहां पर क्या मांग रहा है, पहले टेबल मांग रहा है, कि क्या टेबल है आपका, क्या नाम है टेबल का, ऑर्डर। और क्या एक्सप्रेशन है बताओ, एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर। अरे इस वाले में क्या हो रहा था, इधर इस वाले सेल में क्या हो रहा था, ऑर्डर का सेल्स माइनस, यही हो रहा था ना एक्सप्रेशन। और फाइनली जब ये सबका निकाल लेगा, लास्ट में क्या करके देगा, उसे सम करके देगा। तो यहां पर यही मतलब है, एक्स का मतलब है कि कोई एक्सप्रेशन दो। एक्स क्यों बोला गया इसे, एक्स समझ में आ रहा है, इसका नाम सम पी क्यों नहीं रखा, सम डी क्यों नहीं रखा, सम एम क्यों नहीं रखा, क्यों रखा है, एक्स रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट यहाँ पर सेट ऑफ फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं। तो क्या हमने एक्सप्रेशन दिया यहाँ पर, सेल्स, ये वाला सेल्स नहीं, टोटल सेल्स या ऑर्डर सेल्स, नहीं ऑर्डर सेल्स, क्योंकि एक कॉलम में से माइनस करा रहे हैं कौन से कॉलम को, दूसरे कॉलम को। दूसरा कॉलम कौन सा है, टोटल प्रॉफिट, ऑर्डर प्रॉफिट, ऑर्डर प्रॉफिट। तो क्या ये एक्सेल में जो फॉर्मूला पढ़ा था वही वाला है कि नहीं है। ये पहले इनको क्या करेगा ध्रुव, इनको पहले कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद उसका क्या रिटर्न करके देगा, सम रिटर्न करके देगा। एंटर मारेंगे यहाँ पर मस्त, और यहाँ पर आपने टोटल सीओजीएस बाय सम एक्स को कॉल किया, और यहाँ रन किया। क्या दोनों आंसर सेम आ रहा है, सेम एज इट इज वैसे ही आ रहा है जैसे एक्सेल में सेम आ रहा था, कि इसमें से इसको माइनस करो तो भी 186, और इंडिविजुअली माइनस करते हुए चलो और बाद में सम कर लो तो भी 186। तो इसीलिए एक्सेल में सम एक्स नहीं है। क्यों नहीं है सम एक्स एक्सेल में, बताओ एक्सेल में सम एक्स क्यों नहीं है भाई। देखिए मैं ये सारे क्रॉस क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं कि आप लोग पहले ही रेडी रहे, इंटरव्यूअर कितना क्रॉस क्वेश्चन बना लेगा, आप समझ रहे हैं ना। क्यों नहीं यहाँ पर एक्सेल में सम एक्स, बताओ भाई, रियल है, बताओ एक मिनट, कोई बताना चाहेगा भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, पहले से ही सपोर्ट करता है भाई एक्सेल, तो पहले ही आपको ये दे रहा है ना, एक नया कॉलम बना लो, क्या रो वाइज कैलकुलेशन रन करा लो। तो ये तो सेल वाइज एग्जीक्यूशन रो वाइज पहले से ही प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पर इसको समय देने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, ठीक है। चलिए तो अब अगर ये समझ गए सम और सम एक्स में डिफरेंस, तो बताइए मिन और मिन एक्स क्या करेगा बताओ, मिन और मिन एक्स क्या करेगा बताइए। अरे वैसे इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ के वैसे नहीं समझ पाओगे, ये थोड़ा सा अजीब डेफिनेशन रहता है इनका।
ठीक है, मीन नहीं, मिन, हाँ मीन तो अलग हो जाएगा, मिन और मिनएक्स। बताओ मेरी हल। मिनिमम वैल्यू बेस्ड ऑन सम एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम डिफाइन करेंगे कि हमने बोला इसी कॉलम पे मिनिमम बताओ, या ये फिल्टर लगा करके मिनिमम बताओ, तो वहां पर हमारा यूज होगा मिन और मिनएक्स के बेसिस पर। अच्छी बात ये पावर बीआई आपको बेसिक प्रैक्टिस के लिए खुद आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ मिनएक्स पे क्लिक किया, और आपने पाइथन में पढ़ा हुआ है कि कोई भी फंक्शन बनता है तो उसमें पैरामीटर्स होते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है ना बनाते वक्त। पैरामीटर्स कौन कौन से ले रहा है इधर, टेबल, एक्सप्रेशन और उसके वेरिएंट के बेसिस पे। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये इसके कुछ रिमार्क्स है कि मिनएक्स क्या क्या सपोर्ट करता है, ये पढ़ लेना डिटेल में, क्योंकि पूछा जाता है कि यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मिनएक्स में स्किप कर दिए जाते हैं। अगर कहीं पर भी ब्लैंक लिखा है तो उसे वो सपोर्ट नहीं करेगा, ये सब आपको याद होना चाहिए। और यहाँ देखिए मिनएक्स, और मिनएक्स में पहला क्या मांग रहा है इधर, टेबल, और दूसरा क्या मांग रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन यहाँ पर आप कोई भी एक्सप्रेशन कॉल कर सकते हैं। ये आपने बोल दिया कि हमने फिल्टर फंक्शन अभी पढ़ा है ना, ये बताओ ये क्या कर रहा है, ये इंटरनेट सेल्स नाम के टेबल पे जा रहा है, और उसमें से कौन सा डेटा लेकर के आ रहा है, जिसकी सेल्स की टेरिटरी की क्या है, तो ये एक फिल्टर फंक्शन बदले में छोटा सा क्या रिटर्न करेगा, टेबल। वो कौन सा टेबल होगा, जिसकी टेरिटरी 5 होगी, और उसी 5 टेरिटरी वाले टेबल में से किसका मिनिमम निकाल दो, फ्रेट का, फ्रेट बोलेंगे, फ्रेट का क्या निकाल दो, मिनिमम निकाल दो। तो हम भी ऐसा यूज कर सकते हैं। हमने कहा कि मुझे साउथ रीजन में मिनिमम कितना सेल्स है वो बताओ। तो अगर मुझे कुछ कंडीशन के बेस पे मिनिमम पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे, मिनएक्स। मिनएक्स के अंदर फिल्टर होगा, वो एक अलग अप्रोच है। मैंने कहा मुझे ईस्ट रीजन का मैक्सिमम बताओ, तो क्या यूज होगा, मैक्स एक्स, क्योंकि कोई कंडीशन चल रहा है ना इधर। तो यहां पर चलिए साउथ रीजन का मिनिमम बताइए कैसे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहां पर आपने कहा साउथ मिनिमम सेल्स, क्या यूज किया यहां पर, मिनएक्स। सबसे पहले क्या मांगता है, टेबल, टेबल क्या है हमारा, लेकिन ऑर्डर्स नहीं देंगे। ऑर्डर्स क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ऑर्डर्स के अंदर चारों रीजन है, और हमें कौन सा टेबल देना है, तो साउथ वाला हमने बना भी रखा है, या तो वो दे सकते हैं, लेकिन वो भी बात तो बराबर है, फिल्टर से बना, या अगर वो अलग से ना बना करके इसी में टेम्पररी बनवाना चाहे तो क्या यूज कर सकते हैं, फिल्टर। वेरी गुड। और फिल्टर क्या यूज करेगा, वापिस से वही मांगा, किस पे फिल्टर अप्लाई करना है, ऑर्डर्स पे। क्या एक्सप्रेशन है फिल्टर का, क्या एक्सप्रेशन है, ऑर्डर्स का रीजन जहां पर क्या हो, साउथ। वेरी गुड, ये फिल्टर क्लोज हो गया। और ये फिल्टर क्लोज होने के बाद ये एक बदले में टेबल रिटर्न करेगा। अब उस टेबल में किस कॉलम पे मिनिमम निकालना है, वो जो टेबल आया उस टेबल में किस कॉलम पे मिनिमम निकालना है, सेल्स। तो यहां पर क्या लिख देंगे, हाँ इस वाले का नहीं, वो ऑर्डर थी, अरे ये भी तो ऑर्डर थी है तो ऑर्डर का सेल्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये किसका सेल्स ला करके देगा, ठीक है, ये रन किया। फंक्शन का क्या नाम है, मिन एक्स, एक्स का मतलब एक्सप्रेशंस के बेस पे। इसे ड्रॉप किया, कार्ड में कन्वर्ट किया, कितना आ रहा है, साउथ का मिनिमम कितना सेल है, 1.17। कैसे पता लगेगा ये बात, है, एक्सेल पे जाओ, एक्सेल में साउथ पे फिल्टर लगाओ, और उसके बाद चेक करो साउथ पे मिनिमम कितना है, तो यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, अरे कोई डाउट तो नहीं ना। मैक्स एक्स क्या करेगा बताओ, मैक्स एक्स, हाँ किस केस में यूज कर सकते हैं, हमने कहा सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसकी, कॉपियर्स वाले सब कैटेगरी में मैक्सिमम सेल्स कितना गया, क्या बोला, कॉपियर्स वाले सब कैटेगरी में मैक्सिमम सेल्स कितना गया, कैसे पता करेंगे, मैक्स एक्स के थ्रू। इसका फॉर्मूला बता दोगे, चलिए सबसे पहले यहाँ स्पेलिंग देख लेते हैं, कॉपियर्स वाली COPIERS यही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गए, बताओ भाई क्या, कॉपियर्स वाले सब कैटेगरी पे मैक्सिमम सेल्स। तो यहां पर लिखेंगे क्या फॉर्मूला यूज होगा रियल, मैक्स एक्स,
ठीक है, इसे बिग मैक्स मत बोल देना, ठीक है, मैक्स एक्स है, एक्स मतलब, हाँ वेरी गुड। क्या मांग रहे हैं यहाँ पर? टेबल। किस पे लगाएंगे? डायरेक्ट ऑर्डर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन किसकी बात हो रही है? कॉपियर्स के सब कैटेगरी की। तो फिल्टर के थ्रू कौन सा डेटा मंगाएंगे? वही डेटा मंगाएंगे जिसमें कॉपियर्स की ये सब कैटेगरी की वैल्यू क्या हो। तो फिल्टर भी क्या मांगता है? पहला एक्सप्रेशन टेबल। किस पे लगाना है? ऑर्डर पे। उसके बाद सब कैटेगरी की वैल्यू क्या हो? कॉपियर्स हो। स्पेलिंग अगर सही होगा तो यही आ जाएगा। ये फिल्टर क्लोज हुआ। और अब किसका मैक्स निकालना है? सेल्स का। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ऑर्डर्स का सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये जो बन के आया ना रिया, यही तो आपका सेट ऑफ एक्सप्रेशन है, और इसी को डेक्स बोला गया। ठीक है, क्योंकि किसमें हेल्प कर रहा है? हमें डेटा को एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये सब पहले से आंसर अवेलेबल नहीं है, ये सारे आंसर निकलवाए जा रहे हैं। किसका यूज करके? फंक्शंस और फॉर्मूलाज का यूज करके। ठीक है, यहाँ पर इसे ड्रॉप किया, कार्ड में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर आपके सामने आंसर है 17,000 कॉपियर्स का मैक्सिमम सेल्स है। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे बढ़े? नो, कुछ पूछना है तो बताइए। बताओ गाइस, कौन सा वाला? फॉर्मूला वाली शीट थी ना, ये नहीं, हाँ उसमें आपने सारे फॉर्मूले लगा दिए। अरे तो गूगल पे था, ये था ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये रहा चीट शीट। क्या है यहाँ पर? ये पूरा लिस्ट आता है ये। ठीक है, इसका चीट शीट बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि नहीं, इसमें देखो ना, खुद एक पेज, एक में क्या है, 8-10 है, ये 300 प्लस फंक्शंस है भाई। ठीक है, हाँ बहुत सारे फंक्शंस है ये। मैक्स एक्स क्लियर है, मिन एक्स क्लियर है, सम एक्स क्लियर है, काउंट एक्स क्या करेगा भैया? कहाँ रो वाइज काउंट करेगा? किसी कंडीशंस पे। एक एग्जांपल दो जरा इसका हर्षित, काउंट एक्स का कोई एग्जांपल। ध्रुव, कितने क्वांटिटी सोल्ड करी है, किस केस में? हाँ वेरी गुड। कॉपियर्स में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है? सोल्ड का तो सम चल जाएगा ना, क्वांटिटी पे सम, हमें तो काउंट चलाना है ना। कॉपियर्स में कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो उसके लिए क्या चलेगा? काउंट एक्स चलेगा या काउंट ए एक्स चलेगा? उसमें भी अगर ब्लैंक नहीं लेना हो तो और बताओ। टेक्सचुअल डेटा के लिए क्या यूज होता है? काउंट ए। और एक्स रो वाइज काम करना है तो क्या यूज होगा? काउंट ए एक्स। इसलिए इंटरव्यू पूछता है काउंट काउंट ए एक्स और काउंट ए में डिफरेंस बता। ये क्लियर है? तो यहां पर चलिए इसे यूज करके देखते हैं। काउंट ए एक्स क्या करेगा कि जो नॉन ब्लैंक रिजल्ट है उसे क्या करेगा? काउंट करेगा। आपका रो वाइज एक्सप्रेशन भी करेगा और काउंट करेगा नॉन ब्लैंक रिजल्ट। और काउंट ए क्या करेगा? आपका ब्लैंक को भी काउंट करेगा, नॉन ब्लैंक, ये नॉन ब्लैंक की बात हो रही है, ब्लैंक नहीं हो रहा, ध्यान रखना। यहाँ किसको काउंट करेगा? नॉन ब्लैंक कौन होते हैं? जो ब्लैंक नहीं होते, मतलब ये स्किप कर देगा ब्लैंक को, ये भी स्किप कर देगा, किसे? ब्लैंक को स्किप कर देगा। तो काउंट ए आपका बुलियन को सपोर्ट करता है, और काउंट ए एक्स भी आपका क्या करेगा? बुलियन को सपोर्ट करेगा, लेकिन काउंट बुलियन को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ लिखा ना, डज नॉट सपोर्ट बुलियन वैल्यू। कौन? काउंट। मतलब एक ऐसा कॉलम जिसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, उसको आप अगर काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। आपको कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए? उसके काउंट ए यूज करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्डर आईडी है वो नॉर्मल है, उसको नॉर्मली काउंट से भी काउंट करवाया जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास काउंट एक्स हम यहां पर लेकर के चलेंगे। चलिए काउंट एक्स का यहां पर यूज करते हैं, और कॉपियर्स में कितने ऑर्डर सोल्ड हुए हैं, तो ऑर्डर सोल्ड नहीं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो वो आपका काउंट एक्स के थ्रू हो जाएगा। तो बताओ इसका फॉर्मूला आशीष। राइट क्लिक किया, न्यू मेजर, कॉपियर्स के ऑर्डर्स का काउंट बताओ, या चलो इजी कर देते हैं, ईस्ट रीजन में ऑर्डर्स का काउंट। रिया, ईस्ट रीजन ऑर्डर्स काउंट बताओ। हाँ बताओ भाई, क्या लिखे आगे? काउंट एक्स, वेरी गुड। एक्स का मतलब ही यहाँ पर क्या था? रो वाइज एक्सप्रेशन। आगे इसको सेम वही चीज चाहिए, तो पहले तो फिल्टर से डेटा मंगवाएंगे, तो क्या बोले इधर? किस पे? ऑर्डर्स पे। क्या एक्सप्रेशन है, कौन सा डेटा मंगवाना है? जहां पर रीजन की वैल्यू क्या हो?
ईस्ट ब्रैकेट क्लोज, फिल्टर का काम खत्म। अब किस पे काउंट लेना है? ऑर्डर्स पे नहीं, ऑर्डर्स के ऑर्डर आईडी पर। अरे ऑर्डर आईडी नाम का कॉलम है ना, क्या कह रहे हो? हाँ, ऑर्डर आईडी पर काउंट लेना है। ये क्लियर है? इसे रन करेंगे तो ये क्या बताएगा कि ईस्ट रीजन में कितने ऑर्डर्स आए हैं। इसे यहाँ पर ड्रॉप करो, कार्ड में कन्वर्ट करो, ईस्ट रीजन के कितने ऑर्डर आए हैं? 148। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा ये बात सही है? नहीं, इसके लिए यहाँ पर एक ये बनाओ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या ड्रॉप कर दो? ऑर्डर आईडी, और या ये ले लो, टेबल ले लो, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ड्रॉप कर दो? रीजन को। ठीक है, तो टेबल में बना लो, उसमें दिखा देगा। यहाँ पर इसको इसमें वैल्यूज में पास करो, और यहाँ पर इसे काउंट करवा लो। ठीक है, और इसे रोज पे दे दो। यही बात हो रही थी। जरा बताइए, इस रीजन में यहाँ वैल्यू कितना लिखा है? 28 48, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 28 48। सही है, ये बात क्लियर है ना? किसका काउंट करके दिया बस उसने? ईस्ट रीजन का। तो खाली हमें अगर एक ही मंगाना था, ये तो विजुअल तो चारों दे रहा है भाई, चारों तो मंगाना नहीं था, हमें कौन सा मंगाना था? एक का। तो एक का मंगाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला यानी डेक्स के थ्रू ये काम करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? नो? ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये बताइए, ये क्या करेगा? काउंट रोज और काउंट ब्लैंक। ब्लैंक क्या करेगा? ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करेगा। किसको? खाली ब्लैंक को ही काउंट करेगा। काउंट रोज क्या करेगा? टोटल रोज को, नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा। यहाँ पर टेबल के अंदर में कितने नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, इस टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, पूरे टेबल में। यहाँ पर आप काउंट रोज पे चेक करेंगे, ये कोई टेबल वो कॉलम नहीं मांगता, ये क्या मांगता है? बस टेबल मांगता है। यहाँ पर इसका पैरामीटर में डायरेक्ट टेबल है, देखिए। ठीक है, ये टेबल में बता देगा इस टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो हमारे टेबल में 9000 समथिंग कुछ रोज थे, तो उतना आंसर डायरेक्ट ये ला करके दे देगा। ठीक है, और ये ऑप्शनल पैरामीटर, नहीं भी पास करोगे तो भी आपके डेटा में कितना है वो आपको ला करके दे देगा। लेकिन टेबल क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास 4 टेबल है, 4 में से किसका ला के देगा ये तो नहीं पता हमें, तो स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना, लेकिन फिर भी ऑप्शनल पैरामीटर में जाता है। ठीक है, ये चीज है। ये बताइए, ये क्या करेगा इधर? ये इन तीनों का डिफरेंस बता पाओगे? एवरेज, एवरेज और एवरेज एक्स। आशीष, एक्स होता है सर, वो नॉन ब्लैंक रो वाइज करेगा। नहीं, नॉन ब्लैंक नहीं, एवरेज एक्स तो है ही नहीं पहली बार, एवरेज एक्स है। हाँ, एक्स का मतलब एक्सप्रेशन, एवरेज मतलब हाँ कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे रो वाइज एक्सप्रेशन रन करके एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, रो वाइज कुछ क्या करेगा? एक्सप्रेशन रन करेगा। मैंने कहा मुझे बताओ एवरेज सीओजीएस है मेरा क्या है, तो कैसे निकालेंगे एवरेज सीओजीएस? बताओ ध्रुव, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है मेरा? तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पर गए, और यहां पर हमने कहा कि एवरेज सीओजीएस हमें बताइए। तो टोटल सीओजीएस कैसे निकाला था? सम एक्स का यूज करके, सेल्स माइनस प्रॉफिट मारा था। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? एवरेज एक्स। टेबल मांगेगा, टेबल कौन है हमारा? ऑर्डर्स। और एक्सप्रेशन क्या है कि टोटल, ये एवरेज सीओजीएस निकालना है ना, तो पहले टोटल सीओजीएस निकालेंगे। टोटल सीओजीएस कैसे निकलेगा? सेल्स में से क्या कर लो? प्रॉफिट को माइनस कर लो। तो जब ये सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करेगा, कोई वैल्यू आएगा, और फाइनली उन वैल्यू का क्या कर लेगा? लास्ट में एवरेज रिटर्न कर देगा। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा मेरा? एवरेज सीओजीएस मेरा आ जाएगा। इसको रन करेंगे, और यहाँ पर ये एवरेज सीओजीएस को यहाँ पर चेक करेंगे, तो ये देखिए एवरेज सीओजीएस आपके सामने। हर एक प्रोडक्ट का ऑन एन एवरेज सीओजीएस कितना जा रहा है आपका? 201 के आसपास। और टोटल सीओजीएस कितना जा रहा था? कहाँ निकाला था हमने टोटल सीओजीएस? ये रहा, 2 मिलियन के आसपास। ठीक है, ये उस तरीके से आपका ये आंसर रिटर्न कर रहा है। ये क्लियर है ना? अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? नो? एवरेज ए क्या करेगा? अगर कोई डेटा जिसमें आपका बुलियन वैल्यू भी आ जा रहा है, या फिर आपका
पर्टिकुलरली टेक्सचुअल डेटा भी आ जा रहा है, उस चीज के लिए यहाँ पर ये वर्क करेगा। ये हमने एक्सेल में भी पढ़ा हुआ, अगर आपको याद होगा तो देखिए। और ये टेक्सचुअल डेटा को 0 मानता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 45, 56, 67, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, NA, देन उसके बाद फिर से 56 लिखा। अगर मैं यहाँ पर एवरेज का यूज करूं तो एवरेज क्या करेगा ना, इस NA को इग्नोर करेगा। देखें यहाँ पर ये एवरेज इस NA को इग्नोर करेगा। टोटल कितना डेटा है, 4, और चारों का ये एवरेज निकाल करके आपको रिटर्न करेगा। कितना है चारों का एवरेज, 56 आया। प्रूफ करके देख लेते हैं। ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू प्लस ये लास्ट वाला वैल्यू, ये चारों को हमने यहाँ इंडिविजुअली यहाँ पर हमने चारों को प्लस किया, और प्लस करने के बाद ध्रुव क्या करेंगे, इन चारों को फाइनली डिवाइड बाय 4 करेंगे। ये हम मैनुअली कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, डिवाइड बाय 4। तो क्या आंसर आया, इतना ही आया। एवरेज क्या करता है, इस NA को क्या करके चल रहा है, स्किप करके चल रहा है। लेकिन एवरेज A क्या करेगा, इसको मान के चलेगा। तो इसको मान के चलेगा तो ये NA को क्या ट्रीट करेगा, 0 ट्रीट करेगा। रिया क्या ट्रीट करेगा, NA को 0। और पहले 4 से डिवाइड हो रहा था, अब कितने से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो अब जब आप एवरेज A निकालोगे तो देखिए आंसर क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पर कैसे बदल गया, इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, देन ये वाली वैल्यू, और प्लस इसको क्या माना गया, 0 माना गया, प्लस 0 ये कह सकता हूं, और प्लस कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। और फाइनली इन सब का कितने से डिवीजन किया, क्योंकि 5 डेटा है तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आंसर आ रहा है, 44.8। तो यहाँ पर एवरेज ये क्या करता है, टेक्सचुअल डेटा को कंसीडर करता है प्लस 0 कंसीडर करता है, और एवरेज क्या करेगा, नॉर्मली स्किप कर देगा उसे। तो इसीलिए ये डिफरेंस आ जाता है आपका एवरेज वर्सेस एवरेज A वर्सेस एवरेज X। तो क्या ये एक्सप्लेन कर पाओगे हर्षित, चलिए एक्सप्लेन करिए, फिर ये क्लोज करते हैं अभी आज के लिए। एवरेज A वर्सेस एवरेज X। मतलब एक रो वाइज कैलकुलेट करता है, एक्सप्रेशन रन करता है, ठीक है। और एवरेज ये सब होता है जो उसको बूलियन डेटा को भी वो कर लेता है, टेक्सचुअल डेटा को कंसीडर करेगा, बट उसकी वैल्यू क्या ट्रीट करेगा, 0। और एवरेज वो खाली न्यूमेरिकल वैल्यू का अरिथमेटिक मीन निकाल करके देगा। ये क्लियर है ना, ठीक है। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट अपना अटेंडेंस अभी लगवा के जाना, क्लास को अभी फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। पावर भी आ गया, अभी कनेक्ट करते हैं। ऐसे बोल सकते हैं